नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अजमेर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू। सप्ताह भर चलेंगे जागरूकता के कार्यक्रम। सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। स्वर्गीय कुलकर्णी को किया याद। सेंट पॉल स्कूल के बाहर करंट वाले तार टूटकर पड़े रहे। स्कूल कर्मचारियों ने मशक्कत से दूर रखा छात्रों को। जयपुर एसओजी की टीम ने अश्लील वीडियो वायरल करने के विरुद्ध दर्ज करवाया मामला। अलवर गेट पुलिस करेगी जांच। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अजमेर जिले के जिला कलेक्टर अंशदीप ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। सप्ताह के दौरान सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बुधवार को सुबह 11 बजे अजमेर के जवाहर रंगमंच में सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रादेशिक परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली जवाहर रंगमंच से शुरू होकर बज्रगंज चौराहा, सूचना केंद्र से अम्बेडकर सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट और जवाहर रंगमंच पहुंची। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के समस्त ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को प्रशिक्षण प्रदान कर हेलमेट वितरित किए जाएंगे। साथ ही जिले में सड़क सुरक्षा शिक्षा प्रवर्तन ड्राइव चलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त हाईवे और सड़क किनारे से राइट ऑफ वे में झाड़ियों को हटाकर रोड मार्किंग की जाएगी। जिले में 1000 किलोमीटर के लिए यह कार्य होगा। रोड साइन सहित आवश्यक रोड फर्नीचर भी लगाया जाएगा। जवाहर रंगमंच पर सड़क सुरक्षा और जीवन दायिनी प्रशिक्षण लगातार आयोजित होगा। जी सर, आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो कार्यक्रम रखा गया है, प्रदर्शनी किस तरीके से? आप देखिए, अगले 7 दिन सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमारा एम रहेगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको सड़क सुरक्षा के संबंध में समस्त नियमों की जानकारी भी दी जाए। साथ ही मोटिवेट किया जाए कि कितना सड़क सुरक्षा महत्वपूर्ण एक विषय है जिसके ऊपर हम सबको एक्शन लेने की आवश्यकता है। इसके अंदर आज स्कूली बच्चों को बुलाया गया है। अपने जो शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है समस्त लोगों को उसके साथ जोड़ा जाएगा। बस ड्राइवर्स है, ट्रक ड्राइवर्स है, उनको भी बताया जाएगा। साथ ही साथ बैल वाहिनी के ड्राइवर्स हैं, उनको बताया जाएगा। हमारे जो प्रशासनिक स्टाफ है उनको भी इसके साथ इन्वॉल्व किया जाएगा। एक प्रदर्शनी है जो जवाहर रंगमंच के अंदर लगी है, अगले 1 सप्ताह तक रहेगी और अनेक ट्रेनिंग कार्यक्रम अगले 7 दिन के अंदर चलेंगे। अजमेर के सेंट पॉल स्कूल के सामने आज सुबह चालू विद्युत सप्लाई के तार अचानक टूट के स्कूल के सामने गिर गए। उसमें करंट दौड़ता रहा। गनीमत रही कि स्कूल स्टाफ ने तारों के आसपास अपने कर्मचारी लगाकर करंट दौड़ते हुए तारों से राहगीर और स्कूलों को बचाए रखा। स्कूल स्टाफ ने बताया कि आज सुबह करीब 7:30 बजे रोड के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार अज्ञात कारणों के चलते टूटकर नीचे गिर पड़े। टूटे तारों की चपेट में एक जानवर को भी करंट लगा। स्कूल प्रशासन ने तुरंत कोई गंभीर हादसा न हो जाए इसको लेकर अपने कर्मचारियों को सड़क के दोनों ओर खड़ा कर दिया और तारों के पास किसी को भी जाने नहीं दिया गया। स्कूल स्टाफ ने संबंधित विद्युत विभाग को फोन कर तार टूटने की जानकारी दी, मगर करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तारों को फिर से व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया। स्वर्गीय केशव एच कुलकर्णी की स्मृति में सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के तत्वाधान में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजन किया गया। संघ के एएसआई जेकब ने बताया कि शिविर में रक्तदाताओं के सहयोग से कई यूनिट रक्तदान किया गया। रक्त संग्रहण का कार्य जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने किया। शिविर में संघ के सदस्यों ने कतार में खड़े होकर उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ व लॉयंस क्लब की तरफ से प्रमाण पत्र व उपहार भेंट कर रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल द्वारा स्वर्गीय श्री केशव कुलकर्णी जी की जन्मतिथि के इस अवसर पर 11 जनवरी को अजमेर मंडल और कारखाना कर्मचारियों के लिए एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। 1 बजे तक लगभग 300 से ज़्यादा रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। हमें उम्मीद है 400 से 500 के बीच में रक्तदाता आज के शिविर में भाग लेंगे। इस शिविर के माध्यम से पूरा वर्ष के सभी रेल कर्मचारी उनका परिवारजनों का रक्त का आवश्यकता को मद्देनजर ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि पूरे वर्ष में हम प्रत्येक रेल कर्मचारी उनका परिवारजनों का रक्तदाता उपलब्धता सुनिश्चित कर देंगे।
जैसे मैंने बता दिया 400 से 500 के बीच में रक्तदाताओं ने आज इस शिविर में रक्त का दान करेंगे। अलवर की थाना पुलिस जांच में जुटी। अजमेर के एक व्यक्ति को नाबालिग लड़की का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करना भारी पड़ गया। वीडियो में नाबालिग अश्लील हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है। एडीजी एटीएस एओजी की रिपोर्ट पर अलवर की थाना पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अजमेर के अलवर की थाना पुलिस को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीसी एओजी और पुलिस अधीक्षक अजमेर की ओर से सितंबर 2022 में एक परिवाद प्राप्त हुआ। इसकी जाँच एएसआई विजेंद्र सिंह ने की। परिवाद के साथ डीवीडी का अवलोकन किया तो पाया कि इसमें एक लड़का एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, साइड से चेहरा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया है। एसओजी राजस्थान का एक परिवार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के मार्फत थाना जाकर प्राप्त हुआ, जिस पर दिनांक 10/1/22 को जो परिवार प्राप्त हुआ उसके अंदर ये तथ्य थे कि एक व्यक्ति है जिसके द्वारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ऐप पर एक अश्लील फिल्म डाउनलोड की गई, जिसके अंदर एक व्यक्ति एक लड़की के साथ में रेप करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर एनसीआरबी के रिकॉर्ड अनुसार आरोपी के मोबाइल नंबर दिए गए हैं। जिस मोबाइल धारक द्वारा ये नेट यूज करके ये अश्लील पोर्न वीडियो डाला गया है, उसके खिलाफ धारा 67B IT एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस व्यक्ति के ये नंबर हैं उसकी जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी अनुसंधान श्रीमान एसएचओ साहब श्याम सिंह जी अलवर गेट द्वारा किया जा रहा है। आरोपी जो है ये थाना क्षेत्र के रहने वाला है क्या? बिल्कुल, ये आरोपी थाना क्षेत्र अलवर गेट का रहने वाला है, इसलिए इसके खिलाफ ये अभियोग दर्ज किया गया, जिसके अंदर अनुसंधान। नाबालिग का डाला गया इसमें कुछ? अभी उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि वो नाबालिग है या क्या है, उसका चेहरा भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसके संबंध में जांच की जाएगी। सीडी को चलाकर देखा जाएगा। एसएचओ साहब इसमें जांच कर रहे हैं। एनसीआरबी द्वारा रिकॉर्ड के अनुसार यह कृत्य मोबाइल धारक द्वारा नेट यूज करके किया गया था। अश्लील वीडियो में हरकतें करने वाले लड़के कहां के हैं, इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अपलोड करने वाले भूपेंद्र कुमार पुत्र पूरन सिंह निवासी प्रताप नगर मेयोलिंक रोड अजमेर के पते पर जाकर जानकारी प्राप्त की। मोबाइल नंबर धारक का इस पते पर निवास करना पाया गया। इसके विरुद्ध धारा 67B IT एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि बुधवार को कांग्रेस कमेटी की ओर से मनाई गई। कांग्रेस जन ने शास्त्री नगर स्थित पार्क में शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी समय पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया। अपने कुशल नेतृत्व की वजह से युद्ध में विजय हासिल की। उन्होंने कहा कि शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। युवाओं को देश की आजादी को बरकरार रखते हुए देश को अखंड रखने का प्रयास करना चाहिए। अजमेर जिला शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन और कार्यकर्ताओं ने शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं शास्त्री के बताए मार्ग पर चलने की संकल्प लिया। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि थी, तो शास्त्री नगर में पार्क नंबर 1 में बगीचे में उनकी मूर्ति लगी हुई, हमने बड़े फूल माला चढ़ाकर उनकी पुण्यतिथि बनाई गई हमने, और हम उसको सत सत नमन करते हैं। वो अपने कार्यकाल में रेल मंत्री थे, तो रेलगाड़ी की दुर्घटना हुई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से अपना रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। वो ऐसे चरण के इस्तीफे थे, इसका गुनाह मेरे ऊपर है, निर्दोष लोग मरे हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी ली। ये जब प्रधानमंत्री बने थे
जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हिंदुओं पर अत्याचार करते थे तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का अपन भी घुसकर मारो, तो उन्होंने कहा कि भाई अपन नहीं जा सकते, ये तो वो हो जाता उल्लंघन। बोला कोई उल्लंघन नहीं। इन्होंने फिर उनका बदला लिया। आज हम उनको सत सत नमन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जहाँ पर भी रहेंगे हम उसको याद करते रहेंगे, और आज उसी क्रम में हमने उनकी पुण्यतिथि बनाई है। उनके जो नारा है आज भी, जय किसान जय जवान, शास्त्री जी का जो नारा था वो बुलंद है आज भी, और आज वो बात चल रही है। शास्त्री जी एक ऐसा नहीं थे, घर से गरीब थे और देशभक्ति देश हित के लिए उन्होंने अपनी घर तक उनकी धर्मपत्नी की जो स्वर्गवास हो गया था तो काम पे थे, उसके बाद जो अपने काम करके और फिर वहाँ गए। कहने का मतलब कि देश सर्वोपरि माना, देश के लिए काम करते रहे और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। आज नेता उनके पदचिन्हों पर चले तो देश वापस जो सोने की चिड़िया बोलते थे भारत को, तो सोने की चिड़िया एक लोकप्रिय देश जो है जिसका संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो उसको फिर से वही चीज मानी जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री जी को हम कभी नहीं भूल सकते। वो एक ऐसा नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, गरीब घर के थे, ईमानदार थे, कर्मठ कार्य करते थे। हम उनको कभी नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमने उनकी पुण्यतिथि को पुष्पांजलि की। कांजी हाउस में गौवंश को चारा सब्जियां आदि डालकर विधायक वासुदेव देवनानी ने वार्ड वासियों व कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन गौवंश की सेवा के साथ हर्षोल्लास से मनाया। विधायक देवनानी ने कांजी हाउस पर पहुंचते ही वार्ड क्षेत्र के पार्षद अतीश माथुर, वार्ड वासियों व कार्यकर्ताओं ने ढोल ढमाकों के साथ उनका स्वागत किया व माल्यार्पण कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक देवनानी ने केक भी काटा। इसके पश्चात देवनानी द्वारा गौ सेवा के तहत कांजी हाउस में गौवंश को पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मेथी, मूली आदि सब्जियां व चारा खिलाया गया। विधायक देवनानी द्वारा कांजी हाउस में वृक्षारोपण भी किया गया। आज वार्ड 76 में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय वासुदेव देवनानी जी का जन्म उत्सव गौशाला के अंदर गौ सेवा करके मनाया गया। इसके अंदर हमने करीब 800 किलोग्राम सब्जियां जो है वो गौओं को भोजन करवाया, गौ माता को आदरणीय वासुदेव देवनानी के हाथों के द्वारा। और यहाँ पर भारी संख्या में हमारे सारे वार्ड क्षेत्र के सारे पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं। सब में हर्ष की लहर है और सब इतने उत्साहित हैं कि भाई साहब की स्वास्थ्य के लिए और दीर्घ आयु के लिए सबने कामना करी है कि भाई साहब स्वस्थ रहे और 5वीं बार भी भाई साहब जो है उत्तर के विधायक चुने जाए। अजमेर के फाइसागर रोड बोराज ग्रामीण ने जिला कलेक्टर को गांव की सड़क व महात्मा गांधी विद्यालय की समस्या से निजात दिलाने के लिए मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए बोराज गांव के जनप्रतिनिधि मदन सिंह ने बताया कि बोराज गांव में सड़कों की दुर्दशा अत्यधिक खराब हो रखी है। 1.5 महीने पहले सीवरेज विभाग ने खुदाई का काम शुरू किया था। तब ठेकेदार ने हम ग्राम वासियों को कहा कि 15 दिन बाद सीवरेज का काम पूरा हो जाएगा और आपके गाँव की सड़कें वापस सही करवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज सड़क को 2 महीने हो गए हैं, कोई सड़क की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क की वजह से आने जाने वाले राहगीरों व स्कूल के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वर्तमान में सड़क की स्थिति हो रखी है कि जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं। पानी की पाइपलाइन को भी तोड़ दिया गया है, जिससे वहां कीचड़ हो रखा है। वाहन चालक भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि हमारी समस्याओं का समाधान जल्द हो। हाँ जी भाई साहब बताइए कहाँ पर आए और क्या मामला है? हम कलेक्टर साहब के आए हैं और हमें यहाँ सरकारी स्कूल के मामले में आए हैं और एक जगह सीवरेज वालों ने हमारी रोड को पूरी को खोद दी है और उसको वापस नहीं बना रहे हैं। जब बनाने की चालू किया कार्य तो हमारे से 15 दिन का जवाब मांगा था। उनका कार्य पूरा हो चुका है, फिर भी वो नहीं बना रहे हैं और रोजाना कह रहे हैं तो आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, आज बनाएंगे, कल बनाने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन वो बना नहीं रहा। हमारे स्कूल के आने जाने के बच्चे की ड्रेसें भी खराब हो रही है, पाँव में कीचड़ के अंदर चल के बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। और हमारी स्कूल में कोई शौचालय वगैरह भी नहीं है। और स्कूल की जो ज़मीन है वो 5 बीघा 13 विस्वा ज़मीन है, 642 खसा नंबर 651 एडीए के नाम दर्ज है। तो लोग वहाँ पे कब्जा भी कर रहे हैं कि हमारी है। तो हमने एडीए में भी एप्लीकेशन वासुदेवनानी विधायक साहब से भी दिला दी, तो भी हमारे को सीमा ज्ञान करके हमारी पंचायत को न बताइए कि भाई स्कूल की ज़मीन यहाँ तक है। बोराज को जो महात्मा गांधी स्कूल है उसकी समस्या के लिए बार बार कलेक्टर साहब के आ रहे हैं। कलेक्टर साहब भी हमारे को केवल आश्वासन दे रहे हैं कि आपका हम ज़रूर इसकी जांच करवाएंगे। अभी तक हमारे कलेक्टर साहब भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना परेशान हो सके कि बोराज की सरकारी स्कूल की आप दूरदर्शा देखेंगे तो बहुत ही हालत ख़राब है। वहाँ पानी भर रहा है, कीचड़ हो रहा है। और यहाँ पे जो बोराज की सरकारी स्कूल की जो ज़मीन है वो स्कूल के नाम ही दर्ज नहीं है। इसके संदर्भ में हमने जो हमारे स्थानीय विधायक को भी बता दिया है और अन्य जो भी यहाँ के लोकल नेतागण हैं उनको भी बता दिया है, प्रशासन को बता दिया है। वहाँ पानी भर रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमरे की पट्टियाँ झूल रही है। और अभी तो हाल ही में आज जो इस संदर्भ में है कि जो बोराज की जो मुख्य रोड है सीसी रोड, उसको जो सीवरेज विभाग ने
सीवरेज लाइन डालने के चक्कर में पूरी तोड़ दी है। सीसी रोड जो कि 8 इंच की मोटी परत होती है, इसको तोड़ के नेस्तनाबूद कर दिया। अब वहाँ पर ऐसे ही कि गाड़ियाँ गिर रही है, एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती, कोई बीमार व्यक्ति को लाना दिक्कत हो रही है। इसलिए और जो स्कूल के बच्चे हैं वो तो कीचड़ से भर रहे हैं रोज़, और हम तो प्रतिनिधि हैं, तो हमारे पास रोज़ गांव के लोग कहते हैं कि ये बोराज की रोड की क्या हालत हो रखी है, आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। इसलिए हम इतने परेशान हो सके कि हम व्यक्तिगत ना तो 3-3, 4-4 बार आ चुके हैं यहाँ पर। अजमेर संस्कृति द स्कूल में आज प्रख्यात शिक्षाविद नीरज बादोतिया ने आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन सीताराम गोयल, डायरेक्टर सुधीर गोयल और विद्यालय के प्राचार्य कर्नल ए.के. त्यागी ने उन्हें बुके प्रदान कर स्वागत किया। स्कूल चेयरमैन ने कहा कि नीरज बादोतिया देश के जाने माने शिक्षाविद हैं और संस्कृति स्कूल से उनका नाता स्कूल की स्थापना के समय से है, जब स्कूल के सलाहकार थे और उनकी देखरेख में स्कूल की स्थापना हुई। पदभार ग्रहण करने के बाद नीरज बादोतिया ने कहा कि 37 साल का एक्सपीरियंस इस स्कूल को आगे बढ़ाने और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ खेलकूद में छात्र छात्राओं को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए उन्हें हर संभव प्रयास किए जाएंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं करने से विवश होकर आज कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने बताया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के द्वारा विगत 4 वर्षों से शासन और सरकार के समक्ष हर स्तर का ज्ञापन और मांग पत्र देकर मांगों के निस्तारण के लिए बार बार निवेदन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 16 नवम्बर 2022 को भी ज्ञापन सौंपा था। 30 नवम्बर तक मांगों का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया था, मगर आज दिनांक तक कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर विगत 4 वर्षों से अपने कर्मचारी हितों को लेकर जो मांगे उठाई जा रही है, जो आंदोलन किए जा रहे हैं, हमारे जो महासंघ के जो विभिन्न घटक संगठन दल है उनके द्वारा आज तक जो सरकार से जो आंदोलन करके जो अपनी मांगे मनवाई गई है, उन मांगों को आज तक सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके विरोध स्वरूप आज 4 साल हो गए सरकार द्वारा किसी भी कर्मचारी संगठन की कोई सुध नहीं ली गई और अपने वादे से मुकर गई है। जब इस सत्ता में आए थे तब कर्मचारी संघ से वादे किए थे कि प्रत्येक कर्मचारी की हर मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन इस सरकार द्वारा आज तक कोई मांग को पूरा नहीं किया गया। इस बार कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर एक दिन का धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। कृष्णगढ़ थाना अंतर्गत एक छात्रा को ऑनलाइन गैस चूल्हा मंगाना भारी पड़ गया। छात्रा के खाते से शातिर ठग ने 16,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित छात्रा ने इस मामले में ऑनलाइन साइट पर दिए गए नंबरों के आधार पर गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसने ऑनलाइन एक गैस चूल्हा पसंद किया था, जिसकी कुल मूल्य 1700 रुपए बताई गई थी। साइट पर दिए गए नंबरों पर उन्हें ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। शातिर ठग ने उनके बैंक डिटेल हासिल कर उनके खाते से 16,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर गंज थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये फ्लिपकार्ट से मैंने इंडक्शन ऑनलाइन प्रोडक्ट बाई किया था, तो उस थ्रू मैंने गूगल पे कस्टमर केयर के नंबर सर्च करके मैंने फ़ोन किया तो वो नंबर फ्रॉड निकले और उन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की और मेरे फ़ोन पे से मैसेज करके और फ़ोन पे से मेरे से ट्रांजैक्शन करवा लिया। कितना अमाउंट है सर? ये 16,000 रुपये का अमाउंट है। इसको लेकर शिकायत दी है आपने? हाँ सर, मैंने शिकायत भी दी है और इसीलिए मैं अभी वापस यहाँ आई हूँ ताकि और आगे कंप्लेंट कार्रवाई हो सके और मेरे को पैसे मिल सके। किस तरह से आपसे बातचीत करी? उन लोगों ने कि हम लोग आपको रिफंड करेंगे, तो आप ये हम जो कोड बता रहे हैं इसको टाइप कीजिए। एक ऐप भी इंस्टॉल करवाया मेरे से। इस तरीके से 15-20 मिनट से बात करके उन्होंने मुझे गुमराह करके पैसे ले लिए। मैंने कांटेक्ट किया तो वो बोलते कि अब आपको दूसरे अकाउंट नंबर देने होंगे, इस पर ट्रांसफर नहीं होगा। SBI में अकाउंट है सर, 16,000 रुपये अमाउंट। हाँ सर, SBI में शिकायत ऑनलाइन कंप्लेन करवाई है मैंने थाने पे, यहाँ कलेक्टर ऑफिस यहाँ पे दी। अजमेर जिले के जवाजा में पंचायत समिति के नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एक ATM में तोड़फोड़ कर लूट का प्रयास किया गया। अचानक आहट होने पर दोनों आरोपी युवक भाग छूटे। इसके बाद ATM को खुला हुआ तोड़फोड़ देखकर गश्त करती पुलिस टीम पहुंची और मालिक को सूचना दी। यहां लगे CCTV में पूरी वारदात कैद हो गई। मालिक के अनुसार ATM में करीब 4 लाख रुपए थे जो बच गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चिलियाबड़ निवासी दिलीप सिंह पुत्र विरदा सिंह रावत ने रिपोर्ट देकर बताया कि करीबन 1 वर्ष पहले पंचायत समिति जवाजा ने नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने हिटाची ATM लगाया। हमेशा की तरह 9 जनवरी की रात 7 बजे ATM को खुला छोड़कर अपने घर चिलियाबड़ चला गया।
रात करीब 2 बजे जवाजा थाना पुलिस ने रात्रि गश्त में सूचना दी कि एटीएम में तोड़फोड़ हो रखी है। सूचना मिलने के बाद वह पहुंचा तो पुलिस मौजूद थी। अज्ञात चोरों ने एटीएम पर लगे शटर को नीचे कर सीसीटीवी कैमरे व एटीएम व तिजोरी को तोड़फोड़ कर रखी थी। अज्ञात चोरों ने एटीएम पर लगे शटर को नीचे कर सीसीटीवी कैमरे व एटीएम व तिजोरी को तोड़फोड़ कर रुपए ले जाने की कोशिश की, लेकिन किसी की आहट होने पर अज्ञात दोनों भाग गए। अज्ञात चोरों की सीसीटीवी में हरकतें कैद हो रखी हैं। करीब 10 मिनट रुके आरोपी दिलीप सिंह ने बताया कि चोर पंचायत समिति रोड से आए और पहले शटर को ऊंचा कर घुसे। इसके बाद पहले सीसीटीवी में तोड़फोड़ की और बाद में एटीएम व तिजोरी में तोड़फोड़ की। पास ही रोड से वाहन की आवाजाही थी तो किसी के अज्ञात के आने की आहट सुनकर ये लोग भाग गए। रात करीब 1:49 पर आए और 1:59 पर भाग गए। एटीएम में करीब 4 लाख रुपए नगद थे जो बच गए, वे इसे ले जा नहीं सके। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।